जय जिनेन्द्र। ऑडियो नंबर 773 773। कैरी का अचार खाने का त्याग है। बंधुओं, आज के समय, शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन दिए जाते हैं अग्नि की साक्षी से। वो केवल दिखावे भर के रह गए हैं। हर जगह नहीं कह रहा हूं, कहीं कहीं जगह पति या पत्नी के कोई भी समस्या आएगी, पत्नी की अगर समस्या आ गई तो पति उसके लिए ढाल बन के खड़ा हो जाएगा उस समस्या के समाधान के लिए, मुकाबला करने के लिए। और पति के कोई समस्या आ गई तो पत्नी उसकी ढाल बन जाएगी, उसकी सहयोगी बनेगी। ऐसा वादा किया जाता है शादी के समय। मगर आज के समय वे केवल वादे रह गए और कुछ नहीं रहे। बंधुओं, पति या पत्नी कोई भी अगर बीमार हो जाए, कई किस्से ऐसे देखे। मैंने कहा ना कि घरगुआड़ी खानदान देखना चाहिए कभी भी शादी के समय। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। कई जगह पति के या पत्नी की बीमारी आई, पति ने पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया। कई जगह ऐसे भी हो गया कि बस पति के या पत्नी की बीमारी आई और डाइवोर्स हो गया। छोटी छोटी बीमारियों में भी, जिससे हो सकता है महीने 2 महीने में ठीक हो जाए, मगर डाइवोर्स हो गया। किसी के चलने में तकलीफ हो गई थोड़ी सी, पत्नी के कमर में दर्द शुरू हो गया, या हाथ में दर्द शुरू हो गया, या सिर में दर्द शुरू हो गया। इलाज करवाया, अब देखा खर्चा ज्यादा होगा, डाइवोर्स दे दिया। कहाँ गया वो वादा जो साथ निभाने का किया था अपनी पत्नी से? कई जगह ऐसा भी देखा है मैंने, किसी के कोई बीमारी हो गई, किसी के किडनी पर असर हो गया, डॉक्टर ने कहा चेंज करना पड़ेगा। पूरी परिवार में कोई देने को तैयार नहीं। ससुराल की तरफ से किसी ने किडनी डोनेट कर दी और पत्नी ने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि यह होता है खानदान का असर, संस्कारों का असर। खानदान का असर, संस्कार ऐसे नहीं होते कि आज ही जागृत हो गए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिकता के रूप में एक आगे से आगे, जैसे कहते हैं ना कि चलता रहता है कि किसी के माता पिता को डायबिटीज है तो बच्चे में भी होने की संभावना रहती है। वैसे ही ये खानदान इसीलिए देखे जाते थे कि वहां के जो लड़के या लड़की होंगे उन्हें संस्कार जन्मजात खानदान से वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहेंगे। तो आज के समय में मैं नहीं जानता ये दस्ता विशा क्या होता है। दसा ओसवाल, बिसा ओसवाल, छोटे साजन, बड़े साजन। मगर आज की भाषा में यदि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, किन कारणों से उस समय व्याख्या हुई मैं नहीं जानता, मगर आज के समय अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जिस परिवार में पति या पत्नी की तरफ से कोई बीमार हुआ और पति बीमार हुआ और पत्नी के परिवार वालों ने अगर डाइवोर्स लेने की डिमांड कर दी कि नहीं रह सकती हमारी, तो समझ लो कि वो दशा है। और मैं ऑडियो सुनने वाले समस्त श्रोताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो केवल बीमारी के आधार पर डाइवोर्स ले लेते हैं, उनसे अपने बेटे या बेटी की शादी कभी मत करना। जो पहले पति या पत्नी के नहीं हो सके, उनकी बीमारी में सहयोगी नहीं बन सके, सपोर्टर नहीं बन सके, वो आपके बेटे या बेटी को क्या सुखी करेंगे? केवल शारीरिक भूख आज के समय रिश्ते का कारण रह गई है। वो दिल के रिश्ते तो गए इतिहास के झरोखे में। इसीलिए ऐसे भी उदाहरण है जिन्होंने अपने पति की सेवा करते करते पूरी जिंदगी लगा दी, दिल का रिश्ता निभाया। तन का रिश्ता निभा या नहीं निभा, मगर दिल का रिश्ता जरूर निभाया। कई ऐसे एक्सीडेंट देखने को मिले जिसमें पूरा शरीर उनका डैमेज हो गया, कमर से नीचे का भाग पैरालिसिस हो गया, मगर फिर भी आज भी कई सालों से वे अपने पति की सेवा कर रहे हैं, उनके मल मूत्र साफ कर रहे हैं। मगर खानदान का असर होता है
ऐसा नहीं कि ऐसी घटना हुई और डाइवोर्स दे दिया, बेटी को दिला दिया। तन के रिश्ते नहीं, मन के रिश्ते होते हैं, दिल के रिश्ते होते हैं। जहां केवल तन के रिश्ते होते हैं ना, वहीं डाइवोर्स होते हैं, वहीं सोच की समझ की फर्क पड़ती है। वही आज की भाषा में दस्सा ओसवाल कहला सकते हैं, या छोटे साजन कहला सकते हैं, या और भी जो कहला सकते हैं। बड़े खानदानों में या जो घर गुआड़ी वाले होते हैं, खानदान वाले होते हैं, उनमें तो ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती है, जहां तक मैं समझता हूं। अब मेरे से ज्यादा आप समझदार ज्यादा हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर मैंने तो एक कड़वा सच आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि पति या पत्नी की बीमारी के कारण जो डाइवोर्स ले लेते हैं, वे आज के समय में, क्या कहूं बंधु, आप खुद समझदार हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ ये घटना घटित हुई है, हो रही है और होती रहेगी। मगर इतना ही विनम्र निवेदन है कि जन जागृति आए, केवल तन का रिश्ता बन के न रह जाए। यदि आप में सेवा की भावनाएं, एक पति के प्रति या पत्नी के प्रति लगन है, प्रेम है, तो कोई भी बीमारी है उसका मुकाबला कर सकते हो और उस बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हो। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।